हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं शरीफ सर आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन पढ़ाऊँगा। ये देखिए ब्रेन, ये एक बड़ा टॉपिक था एक्चुअली। अगर मैं साथ साथ हैंड टू हैंड लिखता समझाता तो शायद एक बार में ये बोर्ड पर आ नहीं पाता, इसलिए थोड़ा सा मुझे कीवर्ड इसके नोट करना पड़े ताकि एक ही वीडियो में आपको इसको पूरा ब्रेन समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन। मैंने बताया था आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारा ये पार्ट है ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले आज हम ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th और क्लास 11th के लिए जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है उसमें ये टॉपिक आता है और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग। ब्रेन जिसे कॉमनली हम इंसेफेलॉन भी कहते हैं, इंसेफेलॉन। ओके, अब ब्रेन होता कहाँ ये आप समझो पहले। ब्रेन इज सिचुएटेड इन द क्रेनियल कैविटी या बोनी बॉक्स भी कहते हैं इसको। क्रेनियल कैविटी ये हमारी क्रेनियल कैविटी है। ये जो हमारे बाल निकले होते हैं जिस जगह सिर पर, ये वाला हिस्सा इट इज़ क्रेनियम। ये क्रेनियल कैविटी होता है पूरा। इसके बिल्कुल ये जो बोन रखी है हमारी क्रेनियम, इसके बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। इसको अगर हम इसे पकड़ कर उठा लें तो ब्रेन का मूवमेंट आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो क्रेनियल कैविटी में या बोनी बॉक्स के अंदर हमारी स्कल के अंदर बंद रहता है ब्रेन। तो ब्रेन इज सिचुएटेड इन द क्रेनियल कैविटी या बोनी बॉक्स भी कहते हैं ऑफ द स्कल, मतलब खोपड़ी के अंदर। ठीक है बेटा, हाँ। तो क्रेनियम या बोनी बॉक्स क्या काम करती है? इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट आर्गन। दिस डेलिकेट आर्गन, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक अंग। बहुत ज़्यादा नाजुक अंग होता है उसे डेलिकेट आर्गन कहते हैं। तो ब्रेन हमारा बहुत नाजुक होता है, डेलिकेट आर्गन होता है। तो क्रेनियम में बोनी बॉक्स में बंद रहता है विच प्रोटेक्ट द डेलिकेट आर्गन फॉर द मैकेनिकल इंजरी। आपको कोई मैकेनिकल इंजरी हो रही है तो उससे बचाएगा ये क्रेनियम। आपको ये बोनी बॉक्स किससे बचाता है? ब्रेन की कवरिंग, ब्रेन को कवर किए हुए है, और ब्रेन को एक हम डेलिकेट आर्गन कहते हैं और उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? बोनी बॉक्स। अगर आपके सिर पे कोई लकड़ी का डंडा मारे या कोई चोट मारे तो जो आपको जो दर्द का एहसास होता है वो भी मैं आगे मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो पहले तो सबसे पहले ये आपका क्रेनियम उसे रोक लेगा। उसके अलावा कुछ और मेम्ब्रेन है जो उस चोट को एब्जॉर्ब करती हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करती हैं। आगे डिस्कस करेंगे उसको भी। यहाँ देखिए ब्रेन का जो वेट होता है वो 1.2 से लेकर 1.4 kg। ये ध्यान रखिएगा, द वेट ऑफ द ब्रेन इज़ 1.2 to 1.4 kg। ठीक है, 1.2 से 1.4 kg तक इसका वेट होता है ब्रेन का। ब्रेन एक बहुत सॉफ्ट और एक विटिश आर्गन माना जाता है, वाइटिश आर्गन। ब्रेन इज सराउंडेड बाई 3 मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन है जो मिलकर ब्रेन को कवर्ड किए रहती है। अभी मैं डायग्राम में समझाऊंगा आपको बनाकर। ब्रेन इज सराउंडेड बाई 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मेनिंजेस कह रहे हैं। मेनिंजेस 3 नाम हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है जो ब्रेन को कवर किए हुए है उसका नाम ड्यूरा मैटर होता है। जो बीच वाली लेयर होती है, अभी डायग्राम बनाऊंगा, उसे एरेक्नाइट कहते हैं। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे पाया मेटर कहते हैं। ये देखिए पाया मैटर। ठीक है, और ये कौन सी थी? आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरा मैटर। मैं पहले इन 3 लेयर्स के बारे में आपको दिखा दूं। एक रफली डायग्राम में ब्रेन का बना के आपको दिखा रहा हूँ किस तरह का ब्रेन हमको सिचुएटेड नजर आएगा, मतलब नजर आएगा। देखिए ध्यान से, ब्रेन को अगर हम बनाएं तो एक रफली आइडिया बना के दिखा रहा हूँ ब्रेन का, कैसा ब्रेन हमको नज़र आता है। ठीक है, यहाँ से ब्रेन को सिचुएशन करते हैं। ये ऐसे ब्रेन इस तरह से कवर्ड रहता है बेटा, और यहाँ पर एक सेरेबेलम नाम का एक पार्ट सा दिखाई देता है हमको। ठीक, यहाँ पर एक ऐसा बीच में मिड ब्रेन का पोर्शन लगा रहता है। ये बाकी जो ऊपर के जो पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं ये सब, ये वाला हिस्सा, ये दिस एरिया, ये पूरा एरिया जो कवर्ड हमको दिखाई दे रहा है सेरेबेलम होता है। ये 4 ब्रेन का पार्ट होता है, सबसे आउटर मोस्ट ब्रेन, 4 ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से कवर्ड रहता है। ठीक है, इस तरह से लाइक दिस। अभी हम इसको एक चीज़ और दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि दिस ब्रेन आर सराउंडेड बाई 3 मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती हैं? मैं आपको 3 कलर से बना के 3 ये मेम्ब्रेन बना के दिखाता हूँ। देखिए, एक तो ये मेम्ब्रेन जो सबसे अंदर की मैं बना रहा हूँ, जो ब्रेन को सबसे अंदर से कवर करे हुए है, उसका नाम है पाया मीटर। एक और ब्रेन को कवर किए हुए मेम्ब्रेन दिखा रहा हूँ। किसी डायग्राम किताब में ऐसे बना नहीं होता है, लेकिन मैं आपको समझ में आ जाए इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मिडिल लेयर कहलाती है, इसको एरेक्नाइट कहते हैं। ये सबसे बाहर की लेयर जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ
ये ड्यूरामेटर होती है, ड्यूरामेटर। अभी मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने नाम यहाँ लिख रखे हैं पहले से ऑलरेडी। ये ड्यूरामेटर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन की 3 झिल्लियाँ हैं, 3 मेम्ब्रेन हैं जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ, इस पूरे ब्रेन को कवर्ड किए हुए हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरामेटर, जो आउटर मोस्ट लेयर है बिल्कुल दिखाई दे रही है आपको, और जो मिडिल लेयर होती है बीच वाली लेयर, ये वाली, दिस इज कॉल्ड एरेक्नाइड, ये एरेक्नाइड कहलाती है। और जो अंदर की लेयर होती है, इसके भी अंदर एक लेयर दिखाई दे रही है, इसको पायामेटर कहते हैं। इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में ये लिक्विड से एक भरा रहता है बेटा, एक लिक्विड, एक स्पेस होता है ना, उस स्पेस में लिक्विड भरा रहता है, ऐसे लिक्विड, ये लिक्विड ही मेन इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। इन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, उसमें जो लिक्विड रहता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं? तो पहले तो उस लिक्विड का नाम मैं लिख दूँ। जो लिक्विड यहाँ मौजूद रहेगा इन मेम्ब्रेन के बीच में, उस लिक्विड का नाम होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो इन मेम्ब्रेन्स के बीच में लिक्विड है, उसको कह रहे हैं विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या काम करेगा? विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट द ब्रेन। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? मैंने आपको बताया था अभी, कोई भी शॉक लगे, फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक, फ्रॉम द, किससे बचाएगा बेटा? मैकेनिकल शॉक से। कोई चोट फोट लग रही है आपको, उससे बचाएगा, मैकेनिकल शॉक। बस यही क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से निकल के आता है। तो आप गौर करेंगे, एक बार फिर से यहाँ से देखेंगे, ब्रेन इज सराउंडेड बाई 3 मेम्ब्रेन्स। ये 3 मेम्ब्रेन हैं जो ब्रेन को सराउंड किए हुए हैं। कॉमनली इनको हम मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजेस के नाम से जानी जाती हैं तीनों मेम्ब्रेन। लेकिन मेनिंजेस के क्या नाम होते हैं तीनों के? मैंने बताया, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसे ड्यूरामेटर कहते हैं, जो सबसे बाहर लगी हुई है। बीच में जो मिडिल लेयर होती है वो एरेक्नाइड कहलाती है। सबसे अंदर की लेयर को पायामेटर कहते हैं। ठीक है, इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेसेस दिखाई दे रहा है। इस स्पेसेस में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसका नाम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक, विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक। जो चोटें लग जाती है, सर में चोट लगती है, उस चोट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। कौन? ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब आगे आते हैं, स्टडी ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की स्टडी को क्या नाम दिया गया वो समझेंगे। स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज इंसेफेलॉजी। इंसेफेलॉजी कहते हैं ब्रेन की स्टडी को, ध्यान करिएगा। स्टडी ऑफ ब्रेन नोन एज इंसेफेलॉजी। अब हम ब्रेन के टाइप बताएंगे, कितने पार्ट्स में ब्रेन को बांटा गया है। ब्रेन 3 पार्ट्स में बेटा बटा होता है। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन, नंबर 3 हैंड ब्रेन। ये हमारा 4 ब्रेन का पार्ट होता है। पहला सेरेब्रम, थैलेमस, ठीक है, ये वाला दिखाई दे रहा है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये 4 ब्रेन के पार्ट होते हैं हमारे। इनको हम डिस्कस कर रहे हैं पहले। 4 ब्रेन, तो यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको 4 ब्रेन, जिसका दूसरा नाम प्रोजेंसेफेलॉन भी होता है। एक नीचे लगा होता है यहाँ पर पार्ट, उसको हम कह रहे हैं मिड ब्रेन, जो मीजेंसेफेलॉन कहलाता है। और एक सबसे नीचे का पार्ट लगा होता है ये वाला। ये सब पार्ट मिलकर 3 पार्ट मिलकर बनाते हैं। एक तो सेरेबेलम होता है, एक पॉन्स होता है, एक मेडुला होता है। 3 पार्ट मिलके बनाते हैं हैंड ब्रेन। ठीक है बेटा, ओवरऑल ब्रेन के कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट। पहला पार्ट 4 ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हैंड ब्रेन बेटा। ठीक है, 4 ब्रेन कॉमनली कॉल्ड प्रोजेंसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन इज कॉमनली कॉल्ड मीजेंसेफेलॉन, और हैंड ब्रेन कॉमनली कॉल्ड रोम्बेनसेफेलॉन। इनके तीनों नाम मैंने बताया आपको। अब मैं 4 ब्रेन पहले डिस्कस करूंगा, जिसको हम प्रोजेंसेफेलॉन भी कहते हैं। 4 ब्रेन के बारे में देखिए। 4 ब्रेन को हम देखें तो इसमें कितने पार्ट हमको दिखाई देंगे? एक ऑल्फैक्टरी लोब दिखाई देगा इसमें, ऑल्फैक्टरी लोब। एक सेरेब्रम दिखाई देगा, एक डाइइनसेफेलॉन पार्ट दिखाई देगा। 4 ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में बटा है मेनली। ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं इसके अंदर, सेरेब्रम होता है और डाइइनसेफेलॉन होता है। ऑल्फैक्टरी लोब एक्चुअली 2 लोब से मिलकर बना होता है। इट हैविंग द 2 लोब्स, ये मेनली इसमें 2 लोब्स मौजूद होते हैं। इसका मेन काम होता है, इट रिसीव द स्मेल। जो डिफरेंट टाइप की स्मेल्स हमारी नाक से हमें महसूस हो जाती हैं, पता कर लेते हैं, हमारी नोज से पता चल जाता है हमको, वो स्मेल को रिसीव करने में जो लोब हेल्प करते हैं उन्हें हम ऑल्फैक्टरी लोब्स कहते हैं बेटा। दे ऑलवेज रिसीव द स्मेल्स, इसीलिए इन्हें एक नाम और भी दिया गया है, दे आर द आर्गन ऑफ स्मेल इन द नोज रीजन। हम ये भी कह सकते हैं आर्गन ऑफ स्मेल जो मौजूद रहते हैं हमारे नोज रीजन में मौजूद होते हैं, वो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं, और 2 लोब्स मौजूद होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो स्मेल को पहचानने में हेल्प करते हैं, स्मेल को रिसीव कर लेते हैं। अभी मैं बात करूंगा दूसरा पार्ट जो हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। एक्चुअली इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेरेब्रम, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये एक अच्छा क्वेश्चन हमारा बनता है किसी भी कंपटीशन में।
विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट हैविंग 4 लोब्स, इस सेरेब्रम में भी 4 लोब मौजूद होते हैं, उनके नाम यहाँ लिखे हैं। नंबर 1 फ्रंटल लोब, नंबर 2 टेम्पोरल लोब, नंबर 3 पैराइटल लोब, नंबर 4 ऑसिपिटल लोब। अगर मैं बात करूँ फ्रंटल लोब, ये क्या काम करता है ब्रेन का, सेरेब्रम का जो पहला, ये मैं फ्रंटल लोब जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये इसके कौन कौन से फंक्शन है वो आप देख लीजिए। इट ऑलवेज कंट्रोल द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट वो होते हैं जो हमारी इच्छा से होते हैं, हमारी बॉडी में हमारी इच्छा से, हमारी मर्जी से, हमारी विल से होने वाले जो मूवमेंट होते हैं, वो जैसे मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने हाथ पैर हिलाऊंगा तो मेरी मर्जी से हिलना है, तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट हो गया। इनवॉलेंट्री मूवमेंट वो होते हैं जहाँ मेरी इच्छा ना हो फिर भी मूवमेंट हो रहा हो, जैसे मेरी हार्ट बीट चल रही है तो मेरी मर्जी तो हार्ट बीट चलेगी नहीं, चलना है तो चलेगी, रुकेगी तो रुकेगी, मैं जैसा चाहूँगा वैसा नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो हमारा इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, ठीक है। इट कंट्रोल, फ्रंटल लोब कंट्रोल द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री बोथ टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इसके अलावा ऐसे और भी नाम से जानते हैं, हम समझ लें। फ्रंटल लोब आल्सो कॉल्ड द रीजन ऑफ स्पीच एंड हायर मेंटल एक्टिविटीज़। इसको हम रीजन ऑफ स्पीच या हायर मेंटल एक्टिविटी का रीजन भी मानते हैं। किसको? फ्रंटल लोब को। यानी हम जब कोई बोल पाते हैं, कोई भाषण देते हैं तो स्पीच करते हैं, तो स्पीच बोलते हैं। बहुत से बच्चे देखते होंगे आप अपने अलग अलग समय पे जो प्रोग्राम स्कूल में होते रहते हैं, कुछ बच्चों को स्पीच के लिए रखा जाता है, तो उसमें बोल हर किसी बच्चे को नहीं रख सकते वहाँ, कुछ बच्चों में स्पेशल क्वालिटी होती है, वो अच्छे से उस काम को अंजाम दे देते हैं और दूसरे बच्चे उस काम को अंजाम नहीं दे पाते उतने अच्छे से। क्यों? कि उनका ये पार्ट बहुत सक्रिय होता है, बहुत अच्छे से एक्टिव होता है, अच्छे से समझ लेता है चीज़ों को, अच्छे से स्पीच बोल देते हैं समय पे वो। तो फ्रंटल लोब रीजन ऑफ स्पीच एंड हायर मेंटल एक्टिविटी का रीजन कहलाता है। टेम्पोरल लोब जो होता है, इसे हम रीजन ऑफ हियरिंग, यानी हम सुन पाते हैं, कोई चीज़ को बोलता है जिसे हम सुन लेते हैं, तो टेम्पोरल लोब जो होता है वो रीजन ऑफ हियरिंग भी कहलाता है, सुनने में हेल्प करता है। एक पैराइटल लोब होता है, इसे रीजन ऑफ टच, अब ध्यान दें छूते हैं हम किसी चीज़ को, टच, रीजन ऑफ टच, रीजन ऑफ टेस्ट, रीजन ऑफ स्मेल, इन तीनों का रीजन भी इसको माना जाता है, ठीक है। तो पैराइटल लोब आल्सो नोन एज रीजन ऑफ टच, टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है, इनका पता लगा लेता है कौन? ये पैराइटल लोब, रीजन ऑफ टच, टेस्ट एंड स्मेल। ऑसिपिटल लोब एक चौथा लोब होता है, इट इज़ द रीजन ऑफ विजुअल रिसेप्टर्स। एक्चुअली ये देखने में हेल्प करेगा, विजुअल रिसेप्टर, ये लिखा है साइट, यानी आई विजन के लिए होता है ये वाला, तो इसको आप ध्यान से समझ लें। तो कुल मिला के मैंने बताया सेरेब्रम हमारा एक लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है। इट हैविंग 4 लोब्स, इसमें 4 लोब होते हैं, पहला फ्रंटल, दूसरा टेम्पोरल, तीसरा पैराइटल, चौथा ऑसिपिटल। इनके नाम याद रखिएगा। फ्रंटल लोब ये कंट्रोल कर रहा है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों तरह के मूवमेंट्स को हमारी बॉडी में, इसे रीजन ऑफ स्पीच एंड हायर मेंटल एक्टिविटीज़ का रीजन भी माना जाता है। टेम्पोरल लोब को रीजन ऑफ हियरिंग भी कहा जाता है, सुनने में हेल्प करता है। पैराइटल लोब जो होता है इसे रीजन ऑफ टच या टेस्ट एंड स्मेल भी कहा जाता है, ठीक है। ऑसिपिटल लोब रीजन ऑफ विजुअल रिसेप्टर या साइट है, देखने में हेल्प करता है, हम कोई चीज़ देख पा रहे हैं उसमें ये लोब हमें हेल्प करता है। अब हमारा तीसरा पार्ट 4 ब्रेन का बचा, जिसको डाइनसेफेलॉन कहते हैं। यहाँ बेटा जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा इसको यहाँ मेंशन करा है, आप ध्यान से देखें। डाइनसेफेलॉन ये हमारे 4 ब्रेन का तीसरा पार्ट, डाइनसेफेलॉन। इसको हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं, एक होता है ईपीथैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ईपीथैलेमस ये है और हाइपोथैलेमस ये है बेटा। ईपीथैलेमस की खासियत क्या होती है? इट कनेक्ट द, ये लिखा टू कनेक्ट द लिम्बिक सिस्टम टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारी बॉडी में जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्ब मतलब हाथ पैरों को, 4 लिम्ब हमारे हाथ होते हैं, हैंड लिम्ब हमारे पैर होते हैं, तो लिम्बिक सिस्टम को ब्रेन के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने में हमारा ईपीथैलेमस वाला पार्ट हेल्प करता है। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? इट आल्सो डिटरमाइन आवर हंगर, थर्स्ट, स्लीप, स्वेटिंग, इन सब चीज़ों में हेल्प कर रहा है। देखिए इसका पता लगा लेता है, डिटरमाइन आवर हंगर, हमें भूख लगी होती है, ये पार्ट से हमें पता चल जाता है हाइपोथैलेमस से हमें भूख लग रही है। थर्स्ट, प्यास लगी होती है, ये पार्ट हमको महसूस करा देता है कि हमको प्यास लगी हुई है। स्लीप, नींद आ रही है, स्वेटिंग, पसीना आ रहा है, ये सब चीज़ें हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। तो कुल मिला के हमने 4 ब्रेन अभी समझा, जिसमें हमने ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डाइनसेफेलॉन को पढ़ा। अब बात आती है मिड ब्रेन, जिसको हम मीजेनसेफेलॉन भी कहते हैं। मिड ब्रेन को मैंने यहाँ समझाया है बेटा, यहाँ जगह नहीं थी तो इसको मैंने यहाँ बोर्ड पे जगह ले लिया है। मिड ब्रेन, इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, एक होता है सेरेब्रल पेडेंकल्स, सेरेब्रल पेडेंकल, दूसरा होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो सेरेब्रल पेडेंकल का काम क्या होता है? इट ऑलवेज कनेक्ट हिंड ब्रेन टू 4 ब्रेन। आप ध्यान करिए, है ये मिड ब्रेन, इसका इसमें जो ये वाला पार्ट है सेरेब्रल पेडेंकल्स, ये क्या काम करता है? ये 4 ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि मिड ब्रेन ये बीच में मौजूद है, ये हमारा 4 ब्रेन है, ये हमारा नीचे का पार्ट हिंड ब्रेन है।
तो मिड ब्रेन चूंकि बीच में एक तरफ से इससे फोर ब्रेन जुड़ा हुआ है और एक तरफ इससे हिंड ब्रेन जुड़ा हुआ है, तो ये बीच में कनेक्ट कर रहा है, एक तरफ फोर ब्रेन से और एक तरफ हिंड ब्रेन से, तो ये दोनों को जोड़ने में हेल्प कर रहा है, एक्चुअली कनेक्ट कर रहा है हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन। तो मैंने लिखवा दिया यहाँ पर आपको, कनेक्ट हिंड ब्रेन टू द फोर ब्रेन। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखिए क्वाड्रा, ये लिखा कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना क्या काम करता है? इट ऑलवेज कनेक्टेड विद द रिफ्लेक्स मूवमेंट। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, चाहे हमारे सिर के थ्रू होने वाले, हमारे हेड के थ्रू होने वाले मूवमेंट हो, हमारी नेक के थ्रू होने वाले मूवमेंट हो इधर उधर, ठीक है, और धड़ जो हमारी बॉडी होती है नीचे का ट्रंक, इधर ये हिलता जुलता मूवमेंट करते हैं हम, तो हमारे हेड, नेक और ट्रंक, इन तीनों जगह पे जो रिफ्लेक्सेस आते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, ये उनको कनेक्ट करता है। कौन? कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ऑलवेज कनेक्टेड विद द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक इन रेस्पॉन्स ऑफ लाइट, साइट एंड साउंड स्टिमुलाई। चाहे लाइट की वजह से, चाहे साइट देखने की वजह, किसी को कहीं को हमें देखना होता है किसी को, या साउंड, कहीं एकदम म्यूजिक बज जाता है, एकदम आदमी का ध्यान उधर चला जाता है, तो जो मूवमेंट होते हैं, हेड के मूवमेंट, नेक के मूवमेंट और ट्रंक के मूवमेंट, किसकी वजह से? लाइट की वजह से, साइट देखने, विजुअल की वजह से, या साउंड की वजह से जो स्टिमुलस मिलता है इन तीनों चीज़ों का, उसकी वजह से हमारी इन तीनों पार्ट में जो मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। तो ये मैंने मिड ब्रेन के पार्ट पढ़ाया आपको बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आता है वो हैंड ब्रेन से होता है, ध्यान से समझिएगा। हैंड ब्रेन को हम रोम-वेन-सिफेलॉन के नाम से भी जानते हैं, रोम-वेन-सिफेलॉन। इसके भी तीन पार्ट हैं बेटा, एक सेरेबेलम, एक पॉन्स, एक मेडुला। ये दिखाई दे रहे हैं, पॉन्स है, सेरेबेलम है, मेडुला है, तीन पार्ट हैं। जगह नहीं थी तो मैं नाम नहीं लिख पाया यहाँ, वरना भी लिख देता नाम यहाँ पर। सेरेबेलम जो होता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। सेरेबेलम को सबसे पहले चीज़ आपको बता दूँ, जैसे मैंने यहाँ बताया भी आपको, जैसे ये वाला सेरेब्रम तो था वो लार्जेस्ट पार्ट था, यानी ये वाला जो सबसे बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है सेरेब्रम। लेकिन जो सेरेबेलम वाला पार्ट होता है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। आप लार्जेस्ट पार्ट याद रख सकते हैं, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड सेरेबेलम, ये देखिए सेरेब्रम है, ब्रम, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। और सेरेबेलम जो होता है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है, ध्यान रखेंगे। इट ऑलवेज मेंटेन द बॉडी पॉस्चर, इट ऑलवेज मेंटेन द बॉडी पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। ये क्वेश्चन हर जगह आपको मिलने वाला है, बोर्ड में भी मिलने वाला है ये वाला क्वेश्चन। 10th वाले बच्चे ध्यान समझ ले। इट मेंटेन, सेरेबेलम ऑलवेज मेंटेन द बॉडी पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। इस बात को बिल्कुल याद रखो, हलक के नीचे उतार लो, हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ, इट कवर द 12.5% पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन का 12.5% पार्ट कवर करता है, वो कौन सा पार्ट है बेटा? सेरेबेलम। तो हमने 2 पॉइंट बताए सेरेबेलम के बारे में। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का होता है, पहला पॉइंट। इट मेंटेन द बॉडी पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी का पॉस्चर बनाने में हेल्प कर रहा है, और बैलेंस, जैसे हम खड़े हैं हमारी बॉडी का बैलेंस बना हुआ है, तो ये पार्ट हमारा एक्टिव है, ये काम कर रहा है। अगर ये काम नहीं करेगा, इसका काम करना बंद हो जाएगा, तो मैं ऐसे नहीं खड़ा हो पाऊंगा, आप भी नहीं खड़े हो पाएंगे, आप बहकेंगे। जो लोग ड्रिंक कर लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, उनका ये पार्ट अफेक्टेड हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है ये वाला कि अल्कोहल से कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है ब्रेन का, तो आपको ध्यान रखना, उस पर टिक लगाना पड़ेगा आपको, सेरेबेलम, जिससे बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता। पैर यहाँ रखो तो आदमी इधर उधर भागता है, मूवमेंट नहीं बन पाते सही से, ठीक है। यहाँ देखिए पॉन्स, ये सेकंड पार्ट होता है पॉन्स। पॉन्स का तो एक ही फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट मान जाता है, इट कंट्रोल द सम एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है बेटा। अब बात आती है मेडुला, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आएगा क्वेश्चन, या तो आपको सेरेबेलम से या मेडुला से आएगा। मेडुला ऑलवेज कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट। हमारे दिल की धड़कन जो चलती है उसे कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा ऑलवेज कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट। हमारे हार्ट का जो रेट है उसको, मूवमेंट को, जो मूवमेंट हो रहा है हार्ट में, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ओब्लोंगेटा। इसके अलावा जो हमारा ब्रीथिंग मूवमेंट है, जो हम सांस ले रहे हैं, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल आल्सो कंट्रोल द ब्रीथिंग मूवमेंट आल्सो। तो ब्रीथिंग मूवमेंट को भी मेडुला ओब्लोंगेटा मतलब कंट्रोल कर रहा है बेटा। इट आल्सो हेल्प इन द सॉलोइंग ऑफ द फूड। ये फूड के सॉलोइंग, यानी फूड को जो निगलते हैं हम, निवाला मुंह में रखते हैं, उसे निगल लेते हैं चबाकर, सॉलोइंग ऑफ द फूड, फूड के सॉलो करने में हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प इन कंट्रोल इन द कफिंग, खांसी आना, स्नीजिंग, छींके आना, और वोमिटिंग, उल्टियाँ आना, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ज़्यादातर बॉडी के जो फंक्शन हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं ब्रेन के इस वाले पार्ट से, जिसको हम मेडुला ओब्लोंगेटा कहते हैं। ये रेट ऑफ द हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, ब्रीथिंग मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है,
सॉलोइंग ऑफ द फूड को कंट्रोल कर रहा है, कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग, इन सभी प्रोसेस को ये कंट्रोल कर रहा है। तो ओवरऑल एक व्यू मैंने आपको ब्रेन का दिखाया कि ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो में कई ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बीच में छोड़ दी है, जगह जगह इम्पोर्टेंट मार्क भी कर दिया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में। चाहे वो नीट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे 11th का एग्ज़ाम दें, ये क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने अंडरलाइन कर दिए। कहीं से भी क्वेश्चन वैसे आ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मैंने उसे अंडरलाइन किया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक दो बार देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। इन वीडियो को मेरे शेयर करिए और वीडियो को लाइक्स करिए, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। मैं सभी सब्जेक्ट पे समय लगेगा थोड़ा सा बच्चों, और लगातार मैं वीडियो शेयर करूँगा, आपको लगातार वीडियो बना के आपको डालता रहूँगा। ठीक है, मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों से करवाइए, वीडियो को अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।